हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों बहुत ही मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में भी मैं गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस मतलब कि पूरी अच्छी तरह से पूरा प्रोसीजर के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में सभी को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा ए मैट्रिक्स, बनाते हैं हम इससे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स किस प्रकार से बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे कहते हैं 10 2 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 10 2 1। ठीक, उसी तरह से वाई का कोफिशिएंट लिखना है, वाई के गुणांक में कितना है 1 10 और 1 है, तो आपको 1 10 और 1 है। ठीक है, उसी तरह से क्या है 1 1 और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक, आपको लिख लेना 1 1 5। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जो एक्स मैट्रिक्स होता है, मतलब जिसको हमको निकालना पड़ता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मतलब कि हम लोग रखते हैं इसमें वेरिएबल जिसको हमको निकालना पड़ता है। जैसे एक्स का मान निकालेंगे, वाई का और जेड का मान, तो हम लोग एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और जेड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है दोस्तों बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स होता है जो इक्वल के इस पार का जो भी मान होता है उन सभी को हम लोग इस मैट्रिक्स के अंडर लिखते हैं। जैसे 12 है, 13 और 7 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 12 13 एंड 7, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग ए डॉट बी मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ए डॉट बी, जिसको एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितना है 10 2 1 1 10 1 1 1 5, और उसी के साथ बी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। 12 है, 13 है और क्या है 7 है। ठीक, तो दोस्तों बहुत कोई क्या होता है कि गॉस जॉर्डन मेथड में और गॉस एलिमिनेशन मेथड, देखो गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ओनली हम लोग ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले मान को इसको इसको और इसको जीरो बनाते हैं। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, इन तीनों को तो जीरो बनाते ही बनाते हैं, उसके साथ साथ इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे। ठीक है, मतलब गॉस जॉर्डन मेथड में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं ऑपरेशन लगा करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 लेके आना है। ठीक है, आप 1 कैसे लेके आ सकते हो, फर्स्ट रो में इस जगह पे आपको 1 बनाना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप 1 इस प्रकार से भी बना सकते हो कि जो रो 1 है, जो रो 3 है, इसको बोलते हैं हम लोग रो 3, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 1। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि रो 3 को हम लोग रो 1 में लिख देंगे और रो 1 को हम लोग रो 3 में लिख देंगे। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेशन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपली दोस्तों, कि हम लोग जो रो 1 है उसको हम लोग भेज रहे हैं कहाँ पे, और रो 3 में भेज रहे हैं, और रो 3 को हमको कहाँ भेज रहे हैं, रो 1 में भेज रहे हैं। इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, ए डॉट बी इस प्रकार से लिख दो। ठीक, सिंपली आप क्या करो, रो थर्ड वाले को रो 1 में लेके जाना है, तो आपको क्या करना है 1 1 5, देख लो रो 3 है, रो 1 में लिख लिए, 7 है तो 7 लिखो इस प्रकार से। रो 2 जहाँ पे है वहीं पे लिखो 2 10 1, उसके बाद क्या है 13, और रो 1 है, रो 1 को रो 3 में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग 10 1 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे। किसके कंपैरिजन में दोस्तों, ये R1 के कंपैरिजन में। ठीक, तो हम लोग कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, मैं ऑपरेशन लगाने का तरीका बताता हूँ। हमेशा ऐसे ही लगाना है। जैसे अभी रो 2 को इसको जीरो जीरो करना चाह रहे हैं हम, रो 2 का एलिमेंट को, तो जब रो 2 का एलिमेंट को आप जीरो करोगे तो आपको रो 2 लिखना है, उसके बाद तीर का निशान देना है इस तरह से, रो 2 में से आपको घटाना है। ठीक है, तो रो 2 का जो भी एलिमेंट है, जैसे आपको यहाँ पे रो 2 लिख देना है, और रो 2 ये है, इस एलिमेंट जैसे देख सकते हो, इसको हम लोग जीरो बनाएंगे तो ये रो 2 है हमारा। रो 2 एलिमेंट को लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस R2 का एलिमेंट लिखना है, डिवाइड में क्या करना है, किसके कंपेरिजन में कर रहे हो दोस्तों आप, R1 के कंपेरिजन में कर रहा है। किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1, तो R1 का जगह पे ये एलिमेंट कितना है 1 है, तो आपको डिवाइड में 1 देना है इंटू R1। ठीक है, ये तरीका है ऑपरेशन लगाने का। ठीक, उसी तरह से यदि आप इसको आप यदि जीरो बनाओगे
ठीक है। तो इसको भी R1 के कंपेरिजन में जीरो बनाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपली R3 को जीरो बना रहे हो, ये R3 है हमारा, तो क्या करोगे R3 को जब जीरो बनाओगे R3, तो आपको लिखना है R3 माइनस R3 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है 10 है, तो आपको 10 लिखना है। इस प्रकार से डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो भैया, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो, ठीक है। मतलब रो 1, ये ध्यान देना है, रो 1 के कंपेरिजन में कर रहे हो, लेकिन रो 1 में जो एलिमेंट है वो कितना है 1 है, तो आपको डिवाइड में 1 लिखना है इंटू R1। तो देखो डिवाइड में 1 है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है उससे। तो देखो ये तरीका है ऑपरेशन लगाने का। आप क्या करोगे सिंपली A डॉट बी इस प्रकार से लिखना है, फिर आपको अब जो ऑपरेशन लगाया उसको लगाओ। R1 में तो हमारा कोई चेंज होगा नहीं, तो R1 में जो एलिमेंट है हम लिख लेते हैं 1 1 5, उसके बाद क्या है 7, ठीक। R2 में चेंज होगा, तो देखो R2 के जगह पे आप क्या रखो, R2 के जगह पे यहाँ पे 2 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू R1। R1 का मान कितना है, इसके जस्ट ऊपर वाला संख्या देखना है कितना है 1, तो 1 लिखो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से R2 वाला एलिमेंट ए भी है, देखो ये R2 का एलिमेंट है, तो R2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 10, तो R2 है, R2 की जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे, माइनस 2 है तो 2 इंटू R1। R1 क्या लेंगे, इसके जस्ट ऊपर में जो संख्या है कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लो, कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया, क्या बच जाएगा आपके पास 8 बच जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप R2 की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, तो R2 देखो 1 है यहाँ पे, R2 की जगह पे 1 रखेंगे, फिर माइनस तो माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर देखना है R1, R1 कितना है 5, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है, तो कितना हो जाएगा 1 में से 10 गया हमारे पास, कितना बच जाएगा 1 में से 10 जाएगा माइनस 9 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइनस 9 लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देना है, फिर आप देखो यहाँ पे 13 है R2 की जगह पे, यहाँ पे आपको 13 लिखना है, R2 है, R2 की जगह पे 13 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर कितना है 7 है, तो क्या हो जाएगा 13, 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हम लोग R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R3 में क्या हो जाएगा R3 की जगह पर 10 रखो, तो हम लोग 10 रखेंगे, माइनस 10 है तो इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर में R1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। मतलब R1 का मतलब क्या, R1 का जो भी एलिमेंट है इसके जस्ट ऊपर में R1 का एलिमेंट, रो का एलिमेंट कितना है 1 है, तो 1 देंगे, तो 10 में से 10 जाए क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 रख के देखो, R3 की जगह पे 1 रखे देखो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 है इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो 1, तो देखो 1 में से 10 गया, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस 10 गुना 5 हो जाएगा, 10 × 50, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 49 हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे आपको था वैसे ले लेना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 12 R3 में, तो R3 में 12 है तो R3 लो, 12 माइनस 10 गुना R1, इसके जस्ट ऊपर में कितना है 7, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 गुना R1 की जगह क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 10 7 70, 70 में से यदि हम क्या करेंगे 12 का घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। देखो ये तरीका है ऑपरेशन लगाने का, देखो 2 0 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो फिर तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग ये दोनों को जीरो किए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों को जीरो कर देंगे तो उसके बाद हम लोग इसको जीरो बनाएंगे, किसके कंपैरिजन में दोस्तों, इसके कंपैरिजन में जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, फिर मैं आपको ऑपरेशन लगाने के लिए बताता हूँ। ये R3 में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब इसको जीरो कर रहे हो तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हो, तो R3 में जब ऑपरेशन लगा तो इस प्रकार से तीर मारना है, उसके बाद R3 लिखना है, माइनस R3 का एलिमेंट कितना है -9 है, तो आपको यहाँ पे -9 लिखना है, डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में कर रहे हो भाई, R2 के कंपैरिजन में करना है भी, तो R2 का एलिमेंट कितना है 8 है, तो 8 लिखो इंटू R2, ठीक। तो यदि इसको आप मॉडिफाई करके अच्छा से लिखो तो क्या हो जाएगा R3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 8 इंटू R2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो चलो ऑपरेशन लगाओ भैया, A डॉट बी इस प्रकार से लिखना है आपको। देखो हमारा R3 में ऑपरेशन लगाना है तो R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आपको लिख लेना है, ठीक। 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 0, उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस 9, उसके बाद हो जाएगा -1। तो देखो ऑपरेशन लगाओ भैया, यहाँ पे R3 की जगह पे क्या रखोगे 0 प्लस 9/8 गुना R2, मतलब इसके जस्ट ऊपर R2 कितना हो जाएगा 0, तो इस पूरा का मान क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या है आपके पास 9 है, तो R3 की जगह पे -9 रख के देखो, प्लस 9 डिवाइड बाई 8 R2, इसके जस्ट ऊपर R2 का एलिमेंट कितना है 8 है, तो आपको यहाँ पे 8 लिखना है, तो 8 से 8 कट जाएगा, -9 प्लस 9 0 हो जाएगा फिर यहाँ भी, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है 49, तो R3 की जगह पे क्या लिखो आप लोग -49 लिखो, प्लस 9 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा इंटू R2 की जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है 9 है, -9 है,
तो -9 लिखो। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -49 प्लस माइनस माइनस 9 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मान निकलेगा वो निकलेगा -473 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ठीक इतना निकल जाएगा। यहाँ पे इसका मान -473 डिवाइड बाई 8 निकल जाएगा। ठीक, आप करके देख लेना। उसी तरह से देखो आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं ना, मान को पुट कर रहे हैं इसमें ना। तो देखो अब क्या करना है, फिर R3 की जगह क्या रखेंगे, 58 रखेंगे प्लस 9/8 इंटू R2 की जगह पर जस्ट ऊपर इसका कितना रखेंगे, R2 की जगह कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 रखोगे। जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। R3 की जगह पे आपको 58 रखना है प्लस 9 डिवाइड बाई 8 इंटू R2 की जगह पे क्या है, -1 है, -1। जब इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, इसका भी मान -473/8 निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी मान आपका क्या निकलेगा, -473/8। ठीक, देखो अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यदि देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली इसको 0 बनाना है, उसके बाद इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट हमारा बच जाएगा। लेकिन देखो जब इसको 0 बनाओगे तो इसके कंपेरिजन में आपको 0 बनाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली दोस्तों देख सकते, इसको आप 1 बना सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी रो में आप कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 3 जो है यहाँ पे, हम लोग रो 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे रो 3 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, MULTIPLY मल्टीप्लाई बाय कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 8/-473 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन R3। यदि देखो R3 में से हम लोग यदि 0 में से कुछ से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यदि हम लोग कितना है, -473 है, -473 डिवाइड बाय 8 है, यदि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -8/473 से गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं -8/473 से, यदि हम गुना कर देंगे तो 473 से 473 खत्म हो जाएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो मान हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, जब -8 गुना 473 से इसको भी गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो हम इसको गुना करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A.B, तो ये तरीका है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका मतलब जो है गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप कम कर दोगे उससे। -9 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या है, 0 0, यहाँ पे क्या करो, गुना करो तो 1 बन जाएगा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखो भैया, अब हमको क्या करना है, बस जैसे नीचे से जैसे इन दोनों को 0 किए इसके कंपैरिजन में, उसी तरह से क्या करेंगे, इन दोनों को 0 करेंगे इसके कंपैरिजन में, इसको 0 करेंगे इसके कंपैरिजन में। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन लिखते हैं। देखो इसको जब R1, ये क्या है हमारे पास, R1 है, जब R1 को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 लिखेंगे माइनस क्या करेंगे, R1 का एलिमेंट कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे, डिवाइड बाई किसके कंपैरिजन में करेंगे दोस्तों, R3 के कंपैरिजन में करेंगे। तो R3 का मान कितना है, 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू R1 लिख दो। ठीक, उसी तरह से अब इसको 0 करेंगे हम लोग, तो ये क्या है, R2 है, रो 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे, रो 2 क्या हो जाएगा, रो 2 माइनस रो 2 का मान कितना है, रो 2 माइनस रो 2 का मान कितना है, -9 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, R3 के कंपैरिजन में कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे R3 के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे R3, R1 नहीं लिखेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 कर दो कोई दिक्कत नहीं। जब ये ऑपरेशन लगा लोगे रो 1 में और रो 2 में, तो आपका चलिए क्या बन जाता है, मैं आपको डायरेक्ट ही लिख के मैं बता देता हूँ। तो देखिए भैया, आपका बन के कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो ठीक, तो मैं आपको जैसे 2 ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया हमारा पास, यहाँ पे 0 बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 किसके कंपैरिजन में बनाएंगे, इसके R2 के कंपैरिजन में बनाएंगे। तो जब इसको 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, R1 को 0 बना रहे हैं तो ये तीर का निशान देंगे, R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस R1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, R2 के कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो R2 का मान कितना है, 8 डिवाइड बाय R2, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो अब सिंपली यहाँ पे आप मान रख के देखोगे इसका, तो आपका 0 बन जाएगा। देखो मैं रख के देखता हूँ, R1 की जगह यदि 1 रखता हूँ, 1 माइनस 1/8 इंटू R2 का मान कितना 8 है, तो देखो 8 से 8 कट जाएगा, एक में से एक जाएगा, तो आपका 0 बन जाएगा। ठीक, तो चलो R1 में आप ऑपरेशन लगा के देखो क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे तो आपका मान बन जाएगा 1 0,
ये तो जीरो बन ही गया ऑपरेशन लगा के देखिए, और यहाँ भी जीरो बैठाओगे और इंटू जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका भी बन जाएगा क्या, जीरो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे बन जाएगा R1 की जगह पे आप क्या रखोगे 2 - 1/8 इंटू यहाँ पे कितना है, R2 का मान 8 है, तो 8 है, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है 0 8 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 0 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो देख सकते हो दोस्तों, आपका जो यहाँ पे जो बना है ये जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे देख सकते हो इनकी जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों हमारा क्या बन गया, 0 0 0 बन गया, यहाँ भी 0 0 0 बन गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो आंसर है अब निकल गया। बोलो कैसे, ये जो है हम लोग लिखे थे एक्स का एलिमेंट लिखे थे ना इसको भैया, ये एक्स का कोफिशिएंट लिखे थे, ये वाई का कोफिशिएंट लिखे थे, ये जेड का कोफिशिएंट लिखे थे, यही लिखे थे ना। तो देखो 1 गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना बन गया 1। अब देखो यहाँ पे क्या है 8 है, ये y का कोफिशिएंट है तो ये 8y हो गया, 8y इक्वल टू 8, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, फिर कट के निकल जाएगा 1, y इक्वल टू 1। ठीक, समझे कि ना ही समझे, समझ गए ना। अब तो ये z का एलिमेंट था, कोफिशिएंट था, तो 1 इंटू जेड क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 1 मिनट देखिए भैया, मैं बुक ही उठा के लेके आया हूँ, ये सॉल्यूशन आपको कराया हूँ, सॉल्व सॉल्यूशन है। एक ब्रह्मचारी भैया क्या बोल रहा था कि देखो बुक का वाला जैसे है वो इसी तरह से छाप देता है। तो देखो दोस्तों इसमें ऑपरेशन कैसे लगाया हुआ है, और मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो ऑपरेशन इसमें क्या लगाया हुआ है, देखो इसमें से -9 कर घटा करके इस तरह से आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा बुक से आपको। ठीक है, तो मैं जैसा सोचा हूँ, देखो इसका भी आंसर वो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 निकला है, और मेरा भी क्या निकला है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो जैसे देख सकते हो मेरा समझाने का तरीका और बुक आसमान और जमीन का फर्क होगा दोस्तों। जब एक बार इस वीडियो को आप देख लिया ना, जिंदगी में आप नहीं भूल पाइएगा गॉस जॉर्डन मेथड को। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठोक के सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।